हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज आप लोग लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जो आपके पेट के एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। अगर इससे पहले आपने हमारे बाकी के प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन बी है विश्व श्रवण दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और ऑप्शन डी है विश्व किडनी दिवस। तो बताइए 1 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम रखी गई है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। ठीक है, वहीं विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रखी गई है ईयर एंड हैरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। और साथ ही 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस भी मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को और विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है मार्च के दूसरे गुरुवार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी है ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। तो बताइए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई और पहले इसके अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें लॉर्ड डफरिन बायसर आए थे। इसे लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज मानी जाती है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने यहाँ आने के बाद 1917 के चंपारण, 1918 के खेड़ा, 1920 के असहयोग, 1924 के बेलग्राम अधिवेशन, 1931 के साविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ये भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1924 का बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने की थी जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, मतलब पहली भारतीय थी। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो पहली विदेशी व्यक्ति थी, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है मेरठ। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरेली। जो उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली है वो बन गया है जो स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करेगा। ठीक है, और बरेली उत्तर प्रदेश का जिला है। वाराणसी की बात करें तो इसी उत्तर प्रदेश का जिला है। एससीओ ने पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है और अमरूदों के लिए काफी फेमस है। ठीक है, और मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, याद रखना। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो बताइए हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है अयान मंडल। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो हमारी क्षोभ मंडल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाहरी मंडल, जैसे हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, समताप मंडल हमारे वायुमंडल की दूसरी परत है, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मध्य मंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं और अयान मंडल जो होता है ताप मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर का कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारी करंट अफेयर्स की क्लास ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए।
ऑप्शन ए है 1 मार्च, ऑप्शन बी है 3 मार्च, ऑप्शन सी है 4 मार्च, ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 मार्च। हर साल हम 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है विश्व वन्य जीव दिवस की कि पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेरिंग डे भी मनाया जाता है। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एयर एंड हेरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट ए रियलिटी। 1 मार्च को हम शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, 2014 में यूएन के द्वारा मनाया गया था। इसकी थीम रखी गई है सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। और साथ ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 4 मार्च को मनाते हैं जन औषधि दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रखी गई है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है दिलीप नोंगमेथन, ऑप्शन बी है वाहिदा रहमान, ऑप्शन सी है कलोडिया गोल्डिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिलीप नोंगमेथन। हाल ही में मणिपुरी भाषा में जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिलीप नोंगमेथन को मिला है। वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मिला है। कलोडिया गोल्डिन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। मैंने आपको याद कराया था गोल्ड मतलब पैसा यानी कि गोल्डन, और गोल्डन मनी भी पैसा होता है। तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कलोडिया गोल्डिन को मिला है। और वाहिदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। दिलीप नोंगमेथन को मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फॉक्स को, और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो याद रखना। फिर हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए वो कौन सा शासक था जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या है ना कि हमारे जो फिरोज शाह तुगलक थे वो नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने नहरों का जाल निर्माण करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इल्तुतमिश ने भी काफी कार्य किए थे, ठीक है। वही इल्तुतमिश ने 40 दल का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की निर्माण करवाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और इन्हें सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीत लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मलिक कफूर जो थे जब अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही थे। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है। ऑप्शन ए है कलम का सिपाही, ऑप्शन बी है त्यागपत्र, ऑप्शन सी है गोदान, ऑप्शन डी है निर्मला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कलम का सिपाही। जो कलम का सिपाही है वो एक जीवनी है, और ये किसकी जीवनी है, अमृत राय की जीवनी। मैंने आपको याद कराया था कि अमृत जब हम कुछ लिखते हैं तो अमृत की तरह होता रहता है, वो लिखा हुआ तो अमृत राय यानी कलम का सिपाही वो अमृत राय की जीवनी है, ठीक है। त्यागपत्र ये जैनेन्द्र कुमार की है, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, और निर्मला ये मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान, गवन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, दो बेलों की कथा, ये सब किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 9वां क्वेश्चन कि हाल ही में 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, ऑप्शन सी कह रहा है विश्व कपास दिवस, ऑप्शन डी कह रहा है वायुसेना दिवस। तो हम डेली आपको रिवाइज कराते हैं इंपॉर्टेंट डे से, तो आपको पता ही चल जाएगा। तो हमारा विश्व शिक्षक दिवस को मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है, और हमारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ये तो होगा नहीं, ठीक है। आगे हमारा दूसरा हमारा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। मैंने आपको लर्न कराया था ये कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्राजील में होता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा भी था। और भारत में जो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है, और ब्राजील में कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसके एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी, ठीक है, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे, हर साल मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताइए जो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। जो अनामुडी शोला उद्यान है, जो अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। और केरल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनता है कि रिसेंटली केरल ने अपना नाम केरलम करने की सिफारिश की है, इसलिए केंद्र सरकार मानती है या नहीं। और मैंने इसका शॉर्ट्स बना रखा है, तो शॉर्ट्स ना देखते हो तो प्लीज़ देखा करें एग्जाम में बेटर करने के लिए, प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए।
केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, जो कि डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। ठीक है, भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और अमरावती रेलवे स्टेशन को रिसेंटली इसके पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था जो 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इसी से अलग होकर तेलंगाना का निर्माण हुआ। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, यहाँ हरप्पा मंदिर स्थित है जो यूनेस्को की 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। ठीक है, और यही 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी की बात करें तो 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे 9 जनवरी को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, और इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी, जब पिछले बार पेट के एग्जाम में पूछा भी गया था तो याद रखना। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन करने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन विदेशी थी। ठीक है, भारतीय की पूछे तो बहुत ही सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो समाचार पत्र है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में मैंने बता ही दिया कि 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे। 17 के चंपारण में इन्होंने पहली बार किया, 1918 के खेड़ा और अहमदाबाद में भाग लिया, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, 1924 के बेलगाम अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी 1924 के, और 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। 1942 में करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो श्रीमती एनी बेसेंट है इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखना। वैसे एक क्वेश्चन और इनसे बनता है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के भाग लिया था? तो 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था। अब आप ये मत कहना कि 1915 में भारत वापस लौट कर आए थे तो 1901 भाग कैसे ले लिया। ये हमारे भारत में लौट कर तो हम पूर्ण रूप से आए थे 9 जनवरी 1915 को, लेकिन पहले से ही ये भारत में आते जाते रहते थे, इसलिए 1901 के इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले भाग लिया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है तो कंफ्यूज मत होना और अच्छे से याद रखना। और पहली बार अध्यक्षता इन्होंने 1924 में की थी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला है, ये क्या है? ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी है वस्त्र, ऑप्शन सी है शहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के कलारी को जीआई टैग मिला दिया है और ये मिला है, जीआई टैग मिला है और ये व्यंजन है। जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक, विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, और यहाँ की कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और कलारी को भी मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 14वें नंबर का कि टडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बताइए जो हमारा टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जो टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। यहाँ टोटल 75 जिले हैं। इसके बरेली जिले को रिसेंटली स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बनाया गया है। वाराणसी जिला जो इसका है वो एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और मैंने आपको कई बार बताया कि भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार,
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। इसकी केंद्र सरकार ने इस केरल से केरलम करने की इसका नाम की सिफारिश की है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बिमल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है यो हुम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहले अध्यक्ष थे बिमल चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1885 में एओ हुम के द्वारा की गई थी और ये लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज मानी जाती है। ये सब भी याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए थे। 1924 के बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। 1925 के इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 126, ऑप्शन सी है 127, ऑप्शन डी है 161। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जो रिलीज हुई है उसमें जो इंडिया की रैंक है वो 161 रही है। वही 127 भारत की रैंक रही है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 126 रही है भारत की रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में और इसके साथ ही वर्ल्ड पीस इंडेक्स में 107 रही है इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 17वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, ऑप्शन सी है बांस उत्पादन से, ऑप्शन डी है कपास उत्पादन से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुषी क्रांति संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन ए है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अभी मैंने आपको बताया जो तडोवा राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है और गोगामल ये भी महाराष्ट्र में है। तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। महाराष्ट्र जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और इसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल भी कहते हैं महाराष्ट्र को। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। तो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व उसी राज्य में स्थित है जहाँ की ये पेट की परीक्षा होने वाली है। तो सबको पता होगा वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा के 7 विधान परिषद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, टोटल 75 जिले हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ टोटल 53 जिले हो गए हैं। पहले यहाँ 50 थे, उससे पहले 33 थे, फिर 50 हुए और 53 हो गए हैं। 3 नए जोड़े गए हैं, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। इसकी कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेरगढ़ फोर्ट, जल महल, हवा महल आदि के लिए फेमस है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल जिसे भोजताल स्थित है, नदियों का मैका सोया प्रदेश कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बताइए हमारे राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा 25। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। ठीक है, और जो 80 हैं ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं, 31 है उत्तर प्रदेश में लोग राज्यसभा की सीटें। ठीक है, यह भी याद रखना। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्र हैं। टोटल 53 जिले हो गए, 3 जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन जोड़े गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। हम आपके लिए लाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होंगे। साथ ही अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी सुबह 10 बजे वाली करंट अफेयर क्लास देना बिल्कुल मत भूलना, वो आपके एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होगी। डेली हम आपके क्वेश्चंस कराते हैं। इसके अतिरिक्त हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इंपॉर्टेंट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर क्वेश्चंस की, तो सारे देख लीजिए। और संडे की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, थैंक यू, बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।